हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हम कुछ गोल की बात किए थे, गोल सेटिंग करने की, कि गोल कैसे सेट किया जाए। आज हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और टिप्स देंगे आपको, सो दैट आपको नीट में अच्छे रैंक के साथ या किसी भी कंपटीशन में बढ़िया सिलेक्शन हो। तो गोल सेटिंग बहुत लोगों ने किया होगा, आपने गोल बनाया होगा कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ एडमिशन लेना है, लेकिन गोल सेटिंग के बाद उसके बाद प्लानिंग होती है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज कीजिए कि बायोलॉजी में आपके पास 11th में 22 चैप्टर है, 12th में 16 चैप्टर है, टोटल चैप्टर आपके पास 38 है। तो उस 38 चैप्टर को आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कैसे रिवाइज करना है प्रॉपरली। उसके लिए अगर आप एक एक चैप्टर एक दिन में लेते हैं तो 38 डेज लगेंगे। तो जब आप 8-9 दिन के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो पुराना चैप्टर आपका पूरा भूल गए रहेंगे, आप उसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट टेक्निक आपको बताए थे कि आप कुछ चैप्टर रैंडम सेलेक्ट कीजिए। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी से आपने 2-3 चैप्टर ले लिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 3-4 चैप्टर ले लिए, सेल बायोलॉजी का ले लिए, 12th का इकोलॉजी ले लिए 4 चैप्टर। इस तरह से 8-10 चैप्टर आप जैसे एक बार सिटिंग करते हैं 1 या 1.5 घंटे के लिए, तो 8-10 चैप्टर में से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको। जैसे उसमें से 10 टॉपिक हुआ या 15 टॉपिक हुआ, जो भी स्लॉट है आपके पास जितना भी टाइम है, आप जैसे 1 घंटा के लिए बैठते हैं या 2 घंटे के लिए बैठते हैं, उस स्लॉट में आपको उस टॉपिक को कवर करना है। वो टॉपिक अगर उस स्लॉट में नहीं होता है तो अगले स्लॉट में, एक दिन में आप 2 बार या 3 बार सिटिंग करते हैं, तो उसको आपको रिवाइज करना है। उसमें से कुछ आप टफ टॉपिक ले लीजिए, कुछ इजी टॉपिक ले लीजिए। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में, आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, हर एक सब्जेक्ट में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी स्लॉट है कंपटीशन का, जैसे अभी नीट का पेपर होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका प्रिपरेशन भी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक हो गया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होने लगता है। उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लानिंग करने पड़ेंगे, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आज का काम आज ही करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। हमारी आदत होती है कि हम लोग कल के लिए उसको नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज जितना भी आपने टॉपिक लिया, कोशिश कीजिए कि उसको आज ही के डेट में उसको पूरा कर लें। कल के लिए रह जाए तो कल सबसे पहले वही टॉपिक करना है, फिर दूसरे टॉपिक पे बढ़ना है और पुराना टॉपिक को रिवाइज करना है। आपको छोटे छोटे एक्शन करने पड़ेंगे। गोल, प्लानिंग, एक्शन, ये तीनों साथ साथ होने चाहिए। आपको फ्लो चार्ट बनाना है। पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लो चार्ट आप हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का फ्लो चार्ट, आप कहेंगे कि कितना फ्लो चार्ट सफिशियंट है। आप फ्लो चार्ट बायो में 2000 बना सकते हैं, 3000 बना सकते हैं, फिजिक्स में भी काफ़ी फ्लो चार्ट होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, जितना मर्जी फ्लो चार्ट बना लीजिए आप। उस फ्लो चार्ट, जैसे आपने 2000 फ्लो चार्ट बनाया बायो में और 90 क्वेश्चन बायो में आते हैं, तो उसमें से देख लीजिए 20-25 फ्लो चार्ट में से एक क्वेश्चन लगभग आपका श्योर हो जाएगा कि उसमें से आना ही आना है। आपको कुछ फॉर्मूला अपने से, आप कहीं इधर उधर से देखें नहीं, खुद से अगर फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन प्लांट में 5 टाइप का होता है। मैप, FB, मैप, MAP, मैप, FB, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। उसमें से जो पेराइटल है उसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है, माँ पापा, पापा P फॉर पेराइटल, और माँ M से मस्टर्ड, A से आर्जिमोन। दैट मीन्स पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। जैसे जेनेटिक कोड है 12th में चैप्टर 6 में मोलिकुलर बेसिस में, उसमें स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG,
UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। कोडॉन तो 64 है, उसमें से कैसे याद रखेंगे कि यही तीनों स्टॉप कोडॉन है? तो UAA, U फॉर एनीथिंग, U फॉर आप उल्लू मान सकते हैं, आप अम्ब्रेला मान सकते हैं। UAA 2 बार आया, UAG आने के बाद गया, UGA जाने के बाद फिर आया, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन वो होते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। स्टॉप कोडॉन का एंटी कोडॉन नहीं होता है। कोडॉन क्या है? ट्रिपलेट ऑफ बेसेज ऑन मैसेंजर RNA। एंटी कोडॉन क्या है? ट्रिपलेट ऑफ बेसेज ऑन ट्रांसफर RNA दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। तो नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या चेन टर्मिनेशन कोडॉन, ये तीनों हैं, इनके कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होते हैं। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। उसी तरह से स्टार्ट कोडॉन है AUG, आया उल्लू गया, या आया एनीथिंग गया, जो मिथियोनिन को कोड करता है। एक और कोडॉन है UGG, जो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, दैट इज ट्रिप्टोफैन। इस तरह से फॉर्मूला सब है, आपको खुद बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, या छोटे छोटे टिप्स आपको देंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें छोटे छोटे टिप्स देंगे आपको, जिससे आपको अच्छा रैंक मिलेगा अच्छे कॉलेज में, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। आपको बताए थे कि नीट का पेपर 2 से 5, 2 PM to 5 PM होता है। उस टाइम में हमें खाने के बाद नींद आती है। उस टाइम आप सिटिंग कीजिए, पूरा पेपर लीजिए, उस टाइम में बैठिए आप एक पेपर लेके, और उस पेपर को सॉल्व कीजिए। उस पेपर में आपको जो डाउट हो उस टॉपिक को आप लिख के, और फिर उस टॉपिक को उसी दिन ट्राई कीजिए कि उसी दिन कवर कर लीजिए। अगर आपके पास फ्लो चार्ट नहीं बना है तो यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट फॉर दैट टॉपिक। इस तरह से आपका फ्लो चार्ट बनते रहेगा। फ्लो चार्ट को रिवाइज करते रहिए। आपको हर एक दिन कुछ न कुछ फ्लो चार्ट बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है। अगर बन गया है तो प्रॉपरली उसको रिवाइज करते रहिए। तो 2 से 5 के सिटिंग में आप जितना भी क्वेश्चन करते हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है। आपको देखना है कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। बायो को लाइटली नहीं लेना है। नीट में बायो 50% है, बॉटनी जूलॉजी मिला के, और बायो आपको 90 में से 90 क्वेश्चन सही करा सकता है। लेकिन बायो को लाइटली नहीं लेना है। बायो में बहुत सारे टर्म हैं, उस टर्म को प्रॉपरली डेली बेसिस पे हमें रिवाइज करते रहना है। वो टिप्स आपको अलग अलग कॉन्सिक्वेंट वीडियो में देते रहेंगे। आप वीडियोस को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के कुछ आपका मोटिवेशनल वीडियो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छे मार्क आएंगे। नहीं तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, सारा कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन नहीं आया, जो भी आता था सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर दैट आपको इस तरह से कुछ कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना है। आपको फ्लो चार्ट देखते रहना है। आपको सारे टॉपिक, सारे चैप्टर थोड़े करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 2-3 सिटिंग में डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए इस तरह का जो फॉर्मूला है, इस तरह का जो टिप्स है, वो ऑलवेज फॉलो होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और टिप्स हम बताएंगे आपको।